प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नूह ने शराब पिया और शराब पीकर वो सो गए और यहाँ तक कि कपड़े का ख्याल ना रहा और वो नंगे दिखाई देने लगे। और हाम जो कि उनका बेटा था, वो हाम जब तंबू में गए और अपने पिता को इस हालत में देखा तो उन्होंने बाहर आकर अपने भाइयों से बात की कि देखो अपना पिता जो है वो कैसे नंगे होकर शराब पीकर पड़े हुए। अभी देखने जाओ तो कसूर नूह का दिखाई देता है, लेकिन जब नूह को इस बात का पता चला तो नूह ने श्राप दिया हाम को। इतना ही नहीं, लेकिन हम श्रापित भी हुए। तो ऐसा क्यों? क्या नूह की कोई गलती नहीं थी? और अगर हम श्रापित हुए तो हमकी गलती क्या थी? क्या है इसके पीछे राज? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जल प्रलय के बाद जब नूह और उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे, उनकी पत्नियां, सब लोग जब जहाज़ से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद जो नूह थे उन्होंने अंगूर की बारी लगाई और अंगूर की बारी लगाकर उन्होंने अंगूर का रस निकाला, जिसे हम दाखरस कहते हैं। और दाखरस जो होता है तो उसका एक लक्षण होता है। दाखरस में कैसा होता है कि अल्कोहल नहीं होता, लेकिन अगर आप दाखरस को घर में रख छोड़ो तो अपने आप उसमें अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है। दाखरस जितना पुराना होगा उतना अल्कोहल उसमें बढ़ता जाएगा, और अल्कोहल मतलब शराब। तो दाखरस को अगर पड़ा रखो तो फिर वो शराब बन जाता है। अभी नूह ने ऐसा ही किया, अंगूर का रस निकाला, था तो दाखरस, लेकिन उसके बाद वो घर में पड़ा रहा होगा तो बन गया शराब। अभी नूह ने उस शराब को पिया, लेकिन परमेश्वर ने नूह के ऊपर दोष नहीं लगाया। पूरा बाइबल पढ़कर देखना, तो परमेश्वर ने नूह के ऊपर दोष नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये थी कि नूह को इस बात का पता ही नहीं था कि अंगूर का रस निकालने के बाद अगर उसको पड़ा रखो तो उसमें अल्कोहल बन जाता है। ये नूह को पता नहीं था, और फिर वो अल्कोहल मतलब जो शराब बन गया वो उन्होंने पी लिया। वो जो भी पिया उन्होंने अनजाने में पिया और उसका उनको नशा हो गया। तो फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, क्योंकि नूह नबी ने जो भी किया था वो अनजाने में किया था, इसलिए उनके ऊपर दोष नहीं लगा। पर हम क्यों श्रापित हुए? हम का श्रापित होने का कारण क्या था? अभी देखो, नूह नशे में थे और नशे में वो सो गए। उनको कपड़े का ख्याल ना रहा, या तो कपड़े निकल गए या तो कपड़े ऊंचे चढ़ गए, लेकिन नूह नंगी हालत में पड़े थे। अभी वो तो नशे में थे, उनको मालूम ही नहीं थे। लेकिन हम अंदर गए। जब हम तंबू में गए तो उन्होंने अपने पिता को इस हालत में देखा, नंगेपन की हालत में। तो हम देखकर वापस बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने अपने भाई को ये सारी बात बताई कि उनके पिताजी किस हालत में अंदर पड़े हुए। लेकिन हमने ये बात किस तरह से बताई, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहो मेरे साथ। लेकिन ये नंगापन होता क्या है, पहले उसको जानने की जरूरत है। ये नंगापन है क्या? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनको कपड़े तक नहीं दिए थे। वो बिना कपड़े मस्त थे, आनंद में थे, लजाते नहीं थे, सब कुछ था। अभी क्या हुआ कि शैतान ने आकर हवा को बहकाया और हवा ने वो फल खा लिया जिसकी परमेश्वर ने मना की थी। वो फल था भले और बुरे का, जो पेड़ था उसका फल, और परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन हवा ने खा लिया। अभी हवा ने खाया ही नहीं, लेकिन आदम को भी खिला दिया। अब इस कारण क्या हुआ? दोनों ने पाप कर लिए। दोनों ने पाप किया तो उनको पता चला कि हम तो नंगे हैं, हमारे पास तो वस्त्र है ही, और वो लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनकर वो लोग छुप गए। लेकिन ये नंगे आज नहीं हुए थे, नंगे तो पहले भी थे। तब उनको क्यों शर्म नहीं आती थी? तब क्यों वो परमेश्वर को मिलने के लिए चले जाते थे? इसका मतलब है कि नंगापन जो है वो वस्त्र नहीं है, वो नहीं है, लेकिन नंगापन का सही मतलब होता है पाप।
इंसान के जीवन में पाप का होना मतलब वो नंगा होना, ये है नंगेपन का मतलब। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, एक बार कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर जक्कई नाम का एक इंसान था जो बोना था। वो प्रभु यीशु को देखने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु यीशु उसके पास आए और प्रभु यीशु ने बोला, जक्कई चल मैं आज तेरे घर ठहरता हूँ। और मालूम लोग बातें करने लगे, तो पापियों के घर जाता है, पापी के घर जाता है। तो प्रभु यीशु गए जक्कई के घर। तो ये कोई बड़ी बात प्रभु यीशु के लिए नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए थे। तो लोग बात करते थे जक्कई की, लेकिन कभी प्रभु यीशु ने जक्कई के बारे में ऐसा नहीं बोला कि जक्कई पापी है, जक्कई गुनहगार है। एक बार फरीसी लोग, शास्त्री लोग, वो एक ऐसी स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और प्रभु यीशु को बोला कि मूसा ने ऐसा कहा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार मार कर मार दी जाए, अब तू क्या बोलता है? तो प्रभु यीशु ने बोला, कोई बात नहीं, मारो पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और मारो वो सब लोग भाग गए। तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री को क्या बोला, क्या तुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया? तो बोले नहीं। तो प्रभु यीशु बोलते, मैं भी दोषी नहीं ठहरा था। मतलब प्रभु यीशु उसके पाप के बारे में बात नहीं की, उसके पाप को प्रभु ने छोड़ दिया, जाने दिया या तो माफ कर दिया। प्रभु यीशु पाप को ढांपते हैं। प्रभु यीशु किसी के पाप को जाहिर नहीं करते, लेकिन वो पाप को ढांपते हैं। और बाइबल में लिखा है, पहला पतरस उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां वचन, कि प्रेम जो है वो पाप को ढांपता है, प्रेम पाप को ढांपता है। नित्य वचन में लिखा है उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां वचन, वहाँ पर भी यही बात लिखी कि प्रेम जो है वो पाप को ढांपता है। प्रेम वो पवित्र आत्मा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण फल है। जिसके पास पवित्र आत्मा होते हैं वो पाप को ढांपने का काम करते हैं, वो पाप को लोगों के आगे जाहिर नहीं करते। परमेश्वर इस वचन से हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें लोगों के पापों को ढांपना चाहिए, लोगों के आगे खोलना नहीं चाहिए, लेकिन पापों को ढांपना चाहिए। ये जो आप लोगों की आदत बनी हुई ना कि लोगों के पापों को जानो और पापों को जानने के बाद दूसरों को जाकर बताना, फ़ोन कर बताना, पेट्रोल खर्च कर सामने जाकर बताना, मालूम वो इंसान ऐसा है, वो तो ऐसा करता है, मालूम वो स्त्री ऐसी है, वो ऐसा करती है। ये पापों को लोगों के आगे जाहिर करना मतलब किसी के नंगेपन को जाहिर करना। परमेश्वर सिखाते कि पापों को ढांपना है हमें। अब देखो हमने क्या किया था, हम जब तंबू में गए तो उसके पिता नशे में वो सोए पड़े, या तो कपड़ा ऊपर चला गया या तो कपड़ा निकल गया, लेकिन लोग पूर्ण रीति से नंगे दिखाई देते। हमने देखा तो हम वापस बाहर आए और उन्होंने अपने भाई को ये बात बताई। चलो बताते वो तो ठीक है, लेकिन पता है किस तरह से बताया उन्होंने? भैया अपना बाप तो देखो, वो पीकर नंगा पड़ा है। बात इस तरह से भी बताई जा सकती कि भाई लोग अपने पापा ऐसे तो है नहीं, वो तो परमेश्वर के साथ बात करते हैं और परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं, परमेश्वर को धर्मी मानते हैं। और देखो उन्हीं के कारण आज हम बचाए गए, लेकिन मालूम उनसे कोई गलती हो गई और मुझे लगता है अनजाने में गलती हो गई उन्होंने कहीं से शराब पी लिया, मुझे लगता है अनजाने में पिया होगा, लेकिन शराब के कारण उनके कपड़े इधर उधर हो गए और वो नंगे दिखाई देते। चलो भाई लोग कुछ करते हैं, लेकिन हमने इस तरह से नहीं बताया, उनकी निंदा की, हंस कर पड़े, अरे देखो अपना बाप तो पीकर पड़ा है नंगा होकर। हमने अपने पिता का नंगापन जाहिर किया, इस कारण वो श्रापित हुए। जब नूह नशे से बाहर आए उनको भी गलती का एहसास होगा, पाप तो पाप ही है, चाहे अनजाने में किया, लेकिन पहली बार था, अनजाने में था, नूह को पता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने कोई दोष नहीं लगाया। लेकिन नूह को पता चला कि हमने ऐसा किया, तब उनके मुंह से निकला हम श्रापित हो, और सही में वो श्रापित हुए। कारण ये था कि दूसरे का नंगापन उन्होंने जाहिर किया, दूसरे के पापों को जाहिर किया। आप क्या करते हो? क्या लोगों के पापों को जाहिर करते हो? क्या लोगों की बात इधर से उधर करते हो? क्या निंदा करते हो? ये पाप बहुत भयानक सा है, मार दिए जाओगे, श्रापित हो गए। लेकिन मालूम है याफेत
और शिम ने क्या किया, उल्टे पैर गए। पहले तो उन्होंने पाप जो है उनको जानने का ही प्रयत्न नहीं किया, नंगापन क्या है देखने का ही प्रयत्न नहीं किया, चादर लेकर गए और अपने पिता को उड़ा दिया, पाप को ढांप दिया। इसलिए मैं कहता हूँ निंदा करना बंद करो, दूसरों की गलत बातें दूसरों की जगह पर करना बंद करो, नहीं तो श्रापित हो जाओगे। पाप को ढांपना सीखो, पापों को फैलाना बंद कर दो। परमेश्वर पास दे। आमीन।